अंकिता की मौत के बाद जहां पूरे देश में गुस्से का माहौल है, वहीं अंकिता की मौत को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आज सुबेरे अंकिता का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन उनके परिवार ने अंतिम संस्कार करने से फिलहाल मना कर दिया है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी के 3 सवाल हैं कि पहले वो पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि वनांतरा रिजॉर्ट को क्यों इतना जल्दी ढहाया गया, क्योंकि वहाँ पे साक्ष्य थे जिनको हो सकता है कि वो साक्ष्य मिट गए हों। और दूसरा उनका ये सवाल है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम की डिटेल्स आने के बाद ही पता चलेगा कि अंकिता के साथ आखिर हुआ क्या। क्योंककि प्रशासन के खिलाफ भी श्रीनगर, पौड़ी और उत्तराखंड के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पर आक्रोश का माहौल है और परिवार जो है प्रशासन का भरोसा नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो दबाई जा सकती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साक्ष्य बदले जा सकते हैं। तो इसको लेकर अंकिता का जो परिवार है वो इस समय गुस्से में है और इस समय अंतिम संस्कार रोका गया है। इसके बाद अंकिता के पिता का एक और आरोप है और उनकी मांग है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए और जो आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी सज़ा हो। इसके बाद जो साक्ष्य सामने आते हैं वो है अंकिता की जो चैट जो उसके दोस्त के साथ हुई थी, जिसमें अंकिता ने बताया था कि उसको सेक्सुअल फेवर्स जो है गेस्ट को सेक्सुअल फेवर्स देने के लिए फोर्स किया जाता है, पैसे देने की भी बात आई थी सामने। जिसके बाद बताया जा रहा है कि अंकिता उस रिजॉर्ट को छोड़ना चाहती थी। जो अंकिता के दोस्त हैं जो जम्मू में रहते हैं, उन्होंने इंडिया टुडे को बताया था कि आखिरी कॉल उनकी 8:30 बजे आई थी, जिसमें अंकिता ने ये कहा था कि पुलकित सर मुझसे बात करना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे ऋषिकेश लेकर आए हैं। उससे पहले एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें अंकिता अपने एक मेंटेनेंस स्टाफ करण को फ़ोन करके कह रही हैं कि मेरा बैग ऊपर ले आओ, क्योंकि अंकिता जो रिजॉर्ट के ऊपर मेन रोड पे जो चीला बैराज की जो सड़क है वहाँ पर एक दुकान है, वहाँ पर अंकिता खड़ी थी और वो उस रिजॉर्ट को छोड़ना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने करण से बैग मंगवाया था। ये बात अंकिता के दोस्त ने भी इंडिया टुडे को बताई कि 6:30 बजे अंकिता ने उन्हें कॉल किया था और ये बात उनको बताई थी। अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच के बिना उस रिजॉर्ट को क्यों ढहाया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये रिजॉर्ट इलीगल था तो इसे पहले क्यों नहीं नेस्तनाबूद किया गया था। और पुलकित आर्या पे भी और उनके परिवार पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलकित आर्या के पिता पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े लीडर हैं और कहीं ना कहीं इस केस को दबाने को लेकर लोगों में आक्रोश है। जिसके बाद एम्स में भी जब पोस्टमार्टम के लिए अंकिता का शव गया था तो वहाँ पे एमएलए यमकेश्वर की एमएलए रेणु बिष्ट पहुंची थी, जिनकी गाड़ी पर हमला हुआ और लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अब ये तमाम सवालों के बीच देखना होगा कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, ऋषिकेश, आज तक।